लेना था। मतलब जब भी लिए तब की बात बताऊं कि बाजू की ज़मीन वाले और हमारी ज़मीन जो आश्रम की ज़मीन ली गई थी, पहले खेती थी, खेत की मेड़ियाँ थी तो टेढ़ी मेढ़ी थी ना, कभी किसी की मेड़ी अंदर आ गई है, किसी की उधर चली गई है, तो वो एक दीवार बनाने की जब बात आई तो दीवार टेढ़ी मेढ़ी बनती। गुरुदेव जी ने बाजू वाले ज़मीन को बुलाया, भैया आ जाओ, और सब खड़े हुए, मैं भी वहीं था गुरुदेव जी के साथ में। उन्होंने क्या कहा गुरुदेव जी ने कि इस दीवार को हमें बनानी, सीधी बनानी है। तो क्या होगा, दो बातें होंगी, कुछ ज़मीन आपकी जाएगी, कुछ ज़मीन हमारी जाएगी, तभी तो सीधी होगी। तब गुरुदेव जी ने क्या कहा, जो ज़मीन हमारे तरफ आएगी, जो ज़मीन आपकी हमारे तरफ आएगी उसका हम पूरा पैसा देंगे, और हमारी ज़मीन जो आपकी तरफ जाएगी उसका हम पैसा नहीं लेंगे। मैं सच बता रहा हूँ सही है ना, हम पैसा नहीं लेंगे। और यही हुआ भी, यही हुआ, वो पैसा लिया और दीवार सीधी बन गई। आज भी आप जाके देख सकते, दीवार सीधी बन गई। एक उदाहरण दिया मैं, कैसे विवाद। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, क्या हमको रोटी नहीं मिल रही थी, लेकिन हमने क्या कमाया, शांति, एक सुकून की कमाई हमने कर ली। सही है ना। क्या आप और हम नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, छोटी छोटी। ठीक है, उन्हीं को जिता दो, ठीक है भाई, आप सही कह रहे हैं, बस। अच्छा, क्या हो जाएगा ऐसा कर लेंगे तो। आप सच्चाई पाना चाहते हैं कि व्यक्ति पाना चाहते हैं, आप बताओ मुझे। आप कहेंगे, आप जब विवाद करते हैं ना, आप जब अपनी बातों को जोर में डालते हैं, उलझन करते हैं, एक चीज़ बोलते हैं, आप सत्य सिद्ध हो जाते हैं, सच्चे सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन पता है क्या खो देते हैं, व्यक्ति खो देते हैं। समझ रहे हैं ना, व्यक्ति खो देते हैं। नहीं, ठीक है, मत मानो मुझे सच, वो तो मैं जानता हूँ सच हूँ कि नहीं हूँ, सही है कि नहीं है, लेकिन व्यक्ति नहीं खोना चाहता हूँ। एक कदम आगे, अनुगमन, अनुगमन। ये छोटी छोटी चीज़ें, बड़ों से, छोटों के साथ कैसा बिहेव होता है आपका। आप बड़े तो हैं, क्या हर समय अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, आक्रामकता क्या है आपके अंदर, प्रहार करते हैं, दूसरों को कुछ मूल्य देते हैं कि नहीं देते हैं। नहीं, मूल्य दो, छोटों को भी मूल्य दो। गुरुदेव जी कहते थे, नौकर तक को भी गलत शब्द न बोलो। गुरुदेव जी विनोद करते थे, जितना वो काम करता है उतने को पैसा देते हो, जब उनको गाली देते हो तो क्या गाली देने का पैसा देते हो, फिर क्यों गाली दे रहे हो। नहीं, वो भी प्राणी, वो भी आदमी है, उसको भी सम्मान चाहिए। ये छोटी सी बात हम ध्यान रख सकें, अपने ही बाल बच्चे घर में हैं, उसको भी सम्मान चाहिए। गुरुदेव जी कभी भी नहीं कहते थे कि मेरे शिष्यगण, मेरे साथी। अच्छा, हम सभी जानते थे कि सभी उनको गुरु मानते थे, लेकिन कहते थे मेरे साथी। आप, यदि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव कर सकें, देखो उनका प्रेम कितना अच्छा हो जाएगा। बड़ों के प्रति श्रद्धा, गुरुजनों के प्रति गुरुदेव जी की कितनी श्रद्धा होती थी, मुझे याद है, बताते मुझे, मैं तो खुद देखा हूँ। उनके गुरुदेव जी के साथ में रहता था तो फिर वो दूर अपने खड़ाऊ उतार करके आते थे, कभी भी बैठते नहीं, कहीं भी अपनी साफी बिछाए बैठ लेते थे। इतना विनम्र और इतना शालीन गुरुजनों के बीच, कभी भी अपने बड़े गुरु भाई की खड़ाऊ पर पैर नहीं रखे। धोखे से भी पड़ जाए तो उसको धो करके अपने कपड़े से पोंछते थे। कभी भी उनके बिस्तर पर नहीं बैठते थे अपने बड़े गुरु भाई के। देखिए, ये आप लोगों के लिए बात तो नहीं है, बात तो हम लोगों के लिए है, लेकिन मैं उदाहरण क्या दे रहा हूँ, बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे करें, छोटों के प्रति स्नेह और प्रेम का कैसे। अब क्या करेंगे, हम यदि करने लग जाते हैं अपने जीवन का, तो क्या होगा, ये गुरुदेव जी का अनुगमन करना हो गया, और ये आपके जीवन को बदलेगा, और आपके व्यवहार में भी पवित्रता आएगी, और आपकी मानसिक दशा में भी सुधार आती चली जाए। यही तो हम चाहते हैं, हमारा व्यवहार भी अच्छा हो जाए, हमारा मन भी अच्छा हो जाए, यही तो चाहते हैं हमारे जीवन में। ये कब होगा, जब आप कदम उठाएंगे। तो कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी गुरुदेव जी के परिप्रेक्ष्य में, गुरुदेव जी के संदर्भ में। आज गुरुदेव जी नहीं है, बात सही है, लेकिन छोटे छोटे सूत्र जो मैंने कहा, जैसे उन्होंने कहा प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष, ये पूरा प्रसिद्ध है उनका है। आपस में घर को स्वर्गमय बनाएं,
आपके परिवार में स्वर्ग का अनुभव हो, अनाशक्ति का काम करते हैं, यही तो मोक्ष का काम है, यही तो मोक्ष का अनुभव होने वाला है। कहीं भी रह के कर सकते हैं। छोटे छोटे सूत्र हैं। हम लोगों के लिए कहते थे उद्वेग रहित व्यक्ति संत है। गुरुदेव जी कहते उद्वेग रहित, ये हमारे लिए क्या है? क्या मैं उद्वेगित होता हूँ? और जब जब मैं उद्वेगित होता हूँ मैं अपने पद से नीचे आ जाता हूँ। और जब मैं उद्वेग रहित जीवन, और उद्वेग का जब अवसर आता है तब बाकी समय तो हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं। असली बात क्या है? जब वो परिस्थिति निर्मित हो, विषम परिस्थिति निर्मित हो और मैं शांत रह सकूं, यही साधना है, यही साधना है। गुरुदेव जी ने लिखा है ना, जो दुखी नहीं होता वह संत है। अब पूछना है मुझे, कब कब मैं दुखी होता हूँ और कब कब अपने संतत्व को खंडित करता हूँ, कब कब मैं अपने पद से पदच्युत हो जाता हूँ। अनुगमन का मतलब है मैं वैसा कर सकूं, उस पद पे चल सकूं, तब गुरुदेव जी का अनुगमन हो पाएगा। इसलिए हम सभी आज एक निर्णय लें, कोई बात नहीं, मैं कैसे बोलना है, कितने शालीनता, कितने धैर्यवान, कितने मीठे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ। और मुझे क्षमता, मेरे पास तो शक्ति है ना मीठा बोलने की, मेरे पास तो विनम्र होने की शक्ति है, बस विवाद रहित जीने की शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करना है। ये छोटी छोटी बातें भी हम प्रयोग कर। और अध्याय, जैसे स्वाध्याय के बारे में कहा, मैं पढ़ने की क्षमता वाला हूँ। बहुत लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, मैं तो पढ़ लेता हूँ। और मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं 2-4 पुस्तकें खरीद के रख सकूँ। और जो नहीं खरीद सकते मुझे बता दें, कितना कहो मैं दे दूँ पुस्तकें, पढ़ो पढ़ो तो सही। कहने का मतलब है वो यदि शुरू कर देते हैं। और संयम, संयम में कौन सा पैसा लगना है, कौन से जीएसटी लगने वाले हैं संयम में? नहीं लगने वाला है। संयम कर लो बस, खाते पीते समय, बोलते समय। ये सारी चीज़ें क्या है जो हम सभी कर सकते हैं और कर लेते हैं। तो ये फिर गुरुदेव जी का नहीं रह गया, वो हमारा हो गया, वो हमारा हो गया और फिर हमारा जीवन बदल गया। तो ये हम कभी भी किसी महापुरुष के स्मरण करें, याद करें, कभी भी उनके बारे में चर्चा करें, तो मैं फिर से कहा, शुरू में कहा था मैं, न हमारी प्रशंसा वहाँ पहुँच रही है, न हमारी निंदा पहुँच रही है, कुछ भी नहीं पहुँच रहा है, बल्कि जो हम सच्चे पथ पर चलते हैं तो वह प्रभाव हमारे जीवन को पड़ता है, वो हमारे जीवन को बदलता है। और असली चीज़ यही है कि हमारा जीवन एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा ट्रांसफार्म हो जाए, जीवन उन्नयन, मैक्सिमाइजेशन, जीवन का लाइफ मैक्सिमाइजेशन, जीवन उन्नयन, एक ऐसा रिफॉर्म, एक ऐसा मतलब वह नहीं जो है, नहीं, एक नया रूप आ जाए, ट्रांसफार्म, रूपांतरण, रूप का अंतर हो जाए। ये नहीं है बस कड़वाहट वाला, ये बदल गया, अब क्या है, मिठास वाला आ गया। देखो वो अहम वाला नहीं है, विनम्रता वाला। कैसे बदल गया वो? उसी प्रकार बदल गया जैसे खाद है ना, खाद दुर्गंधी आती है, गोबर की खाद, कचड़े की खाद, लेकिन जब उसको खेत में डाल दिए और फूल का पौधा बिखेर दिए या कुछ पौधे खाने पीने वाले कुछ पौधे बीज डाल दिए, तो उसी खाद में से खींच करके एक नन्हा सा पौधा क्या किया है, अब फूल खिल करके सुगंधी आ गई है। क्या हो गया? उस रूप को बदल दिया है वो। बस एक ऐसा जीवन जिससे दुर्गंधी आ रही थी, अब वही जीवन जब हम बदल दिए, सुगंधी आने लग गई, पवित्रता का अनुभव करने लग गए। कब? जब अनुगमन करने लग जाएंगे। यही तो श्रद्धांजलि है, यही तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना है। बस मतलब जी करके कृतज्ञता ज्ञापित करना है, बोल करके नहीं, जी करके। यह करके हम सचमुच गुरुदेव जी का के प्रति, मतलब कहने का मतलब है कि हम उनके बताए रास्ते पर चल दिए, मतलब हम उनके करीब पहुंच गए, और करीब पहुंच गए, और करीब पहुंच गए। जितना उनके रास्ते पर चलते जाएंगे उनके करीब पहुंचते चले जाएंगे। और उनका करीब पहुंचना खुद के करीब पहुंचना है, मेरा मतलब यही है, वो खुद के करीब पहुंच जाना है, खुद के करीब पहुंच जाना है।
इसलिए ये काम करना है। और हम फिर भी औपचारिक रूप से तो उनके प्रति कृतज्ञता बनती ही है, क्योंकि उन्होंने जो पथ दिखाया, जो ज्ञान दिखाया, और मैंने कहा ना केवल बोल करके नहीं, जी करके जीवन को देखा, मैंने करीब से देखा। तो वो जो जीवन बोल रहा था उनका, जो उनका जीवन बोल रहा था, बस वो उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। आए हम संकल्प लें और उनके प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जीवन को बदलने का संकल्प लें। आप सबको नमन। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।